क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान शिव के मस्तक पर हमेशा एक अर्धचंद्र क्यों दिखाई देता है? महादेव तो स्वयं वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं, फिर उनके मस्तक पर चंद्रमा जैसा सुंदर और शीतल आभूषण क्यों है? क्या यह केवल भगवान शिव की शोभा बढ़ाने के लिए है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें दक्ष प्रजापति का श्राप, चंद्रदेव की पीड़ा और भगवान शिव की करुणा जुड़ी हुई है? और आखिर शिवजी को चंद्रशेखर क्यों कहा जाता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे चंद्रमा को श्राप क्यों मिला, उन्होंने शिवजी की तपस्या क्यों की, महादेव ने उन्हें कैसे बचाया और शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र हमें क्या संदेश देता है। एक चंद्रदेव का विवाह 27 नक्षत्रों से। पौराणिक परंपरा में बताया जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इन 27 कन्याओं को आकाश के 27 नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन कथा के अनुसार उन्हें रोहिणी से विशेष स्नेह था। चंद्रमा अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते थे, इस कारण उनकी अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति का श्राप। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब चंद्रदेव के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। कथा के अनुसार उन्होंने चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव शुरू होते ही चंद्रमा का तेज कम होने लगा। जो चंद्रमा पहले पूर्ण तेज से चमकते थे, वे धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगे। देवताओं और समस्त संसार में चिंता फैल गई, क्योंकि चंद्रमा का संबंध केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि कालगणना, नक्षत्रों और प्रकृति के चक्र से भी जोड़ा गया है। 3 चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय किया। उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। दिन बीतते गए। चंद्रदेव पूरी श्रद्धा से शिव जी का ध्यान करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और उनकी पीड़ा सुनी। 4 शिवजी ने चंद्रमा को कैसे बचाया? भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। यही वह दिव्य क्षण माना जाता है जिसके कारण शिव जी का एक प्रसिद्ध नाम पड़ा, चंद्रशेखर, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। कथाओं के विभिन्न संस्करणों में इस प्रसंग का विवरण थोड़ा अलग मिलता है। एक प्रसिद्ध परंपरा में भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर उनके तेज और अस्तित्व की रक्षा करते हैं। चंद्रमा पूरी तरह नष्ट नहीं होते, बल्कि उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। यही कारण है कि हमें अमावस से पूर्णिमा तक चंद्रमा के बदलते रूप दिखाई देते हैं। 5. अर्धचंद्र ही क्यों? अब सबसे रोचक प्रश्न, शिव जी के मस्तक पर पूरा चंद्रमा नहीं, बल्कि अर्धचंद्र क्यों दिखाई देता है? इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। चंद्रमा की कलाएं हमें बताती हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज पूर्णिमा है तो कल चंद्रमा घटेगा। आज जीवन में सुख है तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज दुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए शिवजी के मस्तक का अर्धचंद्र हमें समय, परिवर्तन और संतुलन का संदेश देता है। 6. चंद्रमा मन का प्रतीक। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में चंद्रमा को अक्सर मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। हमारा मन भी चंद्रमा की तरह बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी शांत, कभी अशांत। लेकिन भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमें सिखाता है कि मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस प्रकार चंद्रमा शिव के मस्तक पर नियंत्रित और शांत दिखाई देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन और भावनाओं को साधना चाहिए। 7. शिव और चंद्रमा का अद्भुत विरोधाभास।
यहाँ भगवान शिव का स्वरूप और भी रहस्यमय हो जाता है। एक ओर शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है, दूसरी ओर उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है, जिससे प्रचंड अग्नि का संबंध माना जाता है। एक तरफ शीतल चंद्रमा, दूसरी तरफ अग्निमय तीसरा नेत्र। यह हमें बताता है कि जीवन में शक्ति और शांति, ज्ञान और करुणा, तप और संतुलन, इन सबका समन्वय आवश्यक है। यही महादेव के स्वरूप की अद्भुत विशेषता है। 8 चंद्रमा और समय का संबंध। चंद्रमा की कलाओं का संबंध प्राचीन भारतीय कालगणना से भी रहा है। पक्ष, तिथि और मास की गणना में चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा को समय के चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। महादेव को महाकाल कहा जाता है और उनके मस्तक पर समय का प्रतीक चंद्रमा विराजमान है। मानो यह संदेश हो, समय बदलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और आत्मज्ञान में स्थिर है, वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। 9 चंद्रशेखर नाम का रहस्य। भगवान शिव के अनेक नाम हैं। महादेव, नीलकंठ, पशुपतिनाथ, त्रिलोचन, महाकाल। इन्हीं में एक अत्यंत सुंदर नाम है चंद्रशेखर। चंद्र अर्थात चंद्रमा और शेखर अर्थात मस्तक का मुकुट या शिखर, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा मुकुट के समान विराजमान है, वे चंद्रशेखर हैं। यह नाम शिवजी के उस स्वरूप को दर्शाता है जिसमें वे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके उसे संरक्षण देते हैं। 10 शिवजी के अर्धचंद्र का सबसे बड़ा संदेश। अब इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अहंकार से बचना चाहिए। चंद्रमा को मिला श्राप उनके व्यवहार से जुड़ा था। कथा हमें बताती है कि अपने पद, सौंदर्य या विशेषता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, मन को नियंत्रित रखना चाहिए। मन यदि नियंत्रित है तो जीवन में शांति रहती है। तीसरी सीख, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। चंद्रमा की तरह परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। सच्ची भक्ति संकट में मार्ग दिखाती है। चंद्रदेव ने कठिन समय में भगवान शिव की शरण ली और तपस्या की। और सबसे बड़ी सीख, भगवान शिव करुणा और शरणागत की रक्षा के प्रतीक हैं। 11 शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमें क्या याद दिलाता है? जब भी हम भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र देखें तो इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में न देखें। यह हमें याद दिलाता है, मन को शांत रखो, समय के परिवर्तन को स्वीकार करो, अहंकार का त्याग करो, संकट में धैर्य मत खोओ और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर शिव जैसी स्थिरता पैदा करो। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी बदलें, यदि भीतर का मन शांत है तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। समापन, तो भक्तों, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र केवल एक सुंदर आभूषण नहीं है। इसके पीछे चंद्रदेव की कथा, दक्ष का श्राप, शिव की करुणा और मनुष्य के लिए गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। इसीलिए जब हम कहते हैं ओम चंद्रशेखराय नमः, तो हम उस महादेव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया और संसार को शांति, संतुलन और आत्म संयम का संदेश दिया। विदुराचार की ओर से छोटा सा संदेश, जिस तरह चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें, मन को शांत रखें और महादेव पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं, रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो विदुराचार को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।